नहीं। अब हम करेंगे डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो डाइवर्जेंस है वो किसी भी वेक्टर का वो किस तरह से लिखा जाता है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और ये किसी पॉइंट पी पर इसकी वैल्यूज़ है। अब आप उस पी पॉइंट जो कि इस क्यूब के सेंटर में है, इसके अराउंड एक छोटे क्यूब की बात करिए जिस क्यूब की जो डायमेंशंस हैं वो डी एक्स डी वाई और डी जेड हैं, यानी वॉल्यूम जो है वो डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। इस पी पॉइंट जो कि सेंटर है वहाँ पर वेक्टर की वैल्यू कही है हमने ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की, यानी पी पॉइंट पर एक्स साइड में जो वेक्टर का कंपोनेंट है दैट इज ए एक्स, वाई साइड में जो है वो ए वाई, और जेड साइड में जो ए जेड है वो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए एक्स अक्ष की दिशा में जो कंपोनेंट है दैट इज ए एक्स। अब इस क्यूब की 6 सरफेसेस हैं। जो एक्स साइड के परपेंडिकुलर है वो है एम एल क्यू आर, और दूसरी जो माइनस एक्स एक्सिस साइड है पी से जो बैक साइड में वो सरफेस भी है। मान लीजिए अब आप हमें एक्चुअली निकालनी है इन 6 की 6 सरफेसेस में से नेट कितनी फ्लक्स जो है वो बाहर जा रही है, क्योंकि डाइवर्जेंस का संबंध जो है वो इसी से है कि नेट फ्लक्स बाहर कितनी जाती है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी। तो मान लीजिए ए एक्स के एक्स साइड में जो परिवर्तन की दर है वो दैट इज डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो P जो सेंटर है P से dx/2 डिस्टेंस यदि आप चलें एक्स साइड में तो वहाँ पर जो वेक्टर की वैल्यूज़ है या वेक्टर के x कंपोनेंट की जो वैल्यूज़ है वो ए एक्स प्लस डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स dx/2 हो जाएगी। इसी तरह से P पॉइंट से जो बैक साइड है यानी KTSN जो सरफेस है बैक साइड, वहाँ पर जो डिस्टेंस चलनी है वो आपको है -dx/2। तो वहाँ पर जो वेक्टर की वैल्यू है वो होगी ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स dx/2। अब देखिए कि ये जो दो सरफेसेस अभी हमने देखी हैं एम एल क्यू आर, इस एम एल क्यू आर जो सरफेस है इसका जो एरिया है दैट इज डी वाई डी जेड, और ए एक्स का वैल्यू जो है अभी हमने इस सरफेस पे निकाला है। तो इस सरफेस में से जो बाहर निकलने वाली फ्लक्स होगी वो होगी वेक्टर का कंपोनेंट जो बाहर की ओर है टाइम्स एरिया। तो ये होगा ए एक्स प्लस डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स dx/2 dy/2। इसी तरह से जो बैक साइड सरफेस है वहाँ पर जो आने वाली फ्लक्स है जो कि इस क्यूब के अंदर की तरफ आ रही है वो होगी ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स dx/2। ये तो है वेक्टर के कंपोनेंट की वैल्यू सरफेस पर, और टाइम्स dy dz जो कि एरिया। तो यदि हम कहें कि x के जो दोनों सरफेसेस हैं उसमें से नेट फ्लक्स बाहर को कितनी जा रही है, तो जो जा रही है माइनस जो आ रही है उनका डिफरेंस लें। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होगा जिससे ये आती है डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स डी वी हो जाएगा, क्योंकि ये डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो डी वी होगा, यानी इस क्यूब का वॉल्यूम। अब इसी तरह से जो वाई एक्स और जेड एक्स की दिशाओं में भी दो दो सर्फेसेज हैं, तो वहाँ से जो नेट फ्लक्स बाहर निकलेगी वो होगी डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा वाई डी वाई तथा डेल्टा ए जेड बाई डेल्टा जेड डी वी, ये होंगी उनकी वैल्यूज़। तो अब यदि हम इस पूरे पैरेललोपाइप्ड है बेसिकली ये आयताकार षटफलक जो है इसमें से कुल कितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी, यानी सभी 6 सरफेसेस से कितनी बाहर निकलेगी, वो इधर तो लिखा है ए डॉट डी ए यानी बाहर निकलने वाली फ्लक्स, और इंटीग्रल इन ए क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस कौन सी है, क्योंकि ये 6 की 6 सरफेसेस जो मिल करके हमारी जो सरफेस बनती है दैट इज ए क्लोज सरफेस। तो इन तीनों का जो सम होगा वो होगा
तीनों टर्म्स, और डी जो है इन तीनों में कॉमन। अब इस डी को डिवाइड कर दीजिए, इधर ले आइए, तो 1/dv ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, दूसरी साइड में मैंने डेल ऑपरेटर टाइम्स वेक्टर लिख दिया है, क्योंकि वो वैल्यू इतनी ही देगा। बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट I1 होगा, जे डॉट J1 होगा और के डॉट K1 होगा, बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगे। यदि डी जीरो की तरफ जा रहा है तो आपका ये जो लेफ़्ट साइड है ये बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ए। यही डेफिनेशन है हमारी डाइवर्जेंस की। तो ये इज इक्वल टू क्या है, डेल डॉट ए या डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। यानी डाइवर्जेंस जो है वेक्टर का वो लिखा जाता है डेल डॉट ए से। और दूसरी चीज़ आप ये भी जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं आती। इसका मतलब डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का वो एक अदिश होगा, अदिश फंक्शन हो सकता है, उसकी डायरेक्शन कोई नहीं होगी। अब आप देखिए एक छोटा सा सवाल है कि यदि E इज इक्वल टू ये वेक्टर है कोई, तो कहता है कि बिंदु 1 2 3 पर विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई यानी डेल डॉट ई, और डेल डॉट ई के लिए डेल ऑपरेटर आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट विथ आई एक्स जेड क्यू माइनस जे 2x स्क्र वाई जेड प्लस के कैप 2yz4। अब आप जानते हैं कि डेल बाई डेल एक्स ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ x पर ऑपरेट होगा, y और z जब होंगे तो उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। इसी तरह से डेल बाई डेल वाई जो है वो y पे ऑपरेट होगा और x और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। और इसके साथ साथ देखिए आई डॉट I1 जे डॉट J1 के डॉट K1। तो जब आप डेल बाई डेल एक्स अप्लाई करेंगे तो पहली टर्म पे लगेगा एक्स जेड क्यूब पर, और इसी तरह से दूसरी टर्म पर भी आप लगाइए डेल बाई डेल वाई, तीसरी पे भी लगाइए डेल बाई डेल जेड। अब आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो आप देखिए इसका ये डेरिवेटिव है। उसके बाद जो पॉइंट है 1 2 3 यानी x1 है, y2 है और z3 है, जब आप ये वैल्यूज़ रख कर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू एट पॉइंट 1 2 3 ये आती है जी 4 5 3। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं हम कर सकते हैं डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज़ करके, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर होता है डेल डॉट ई के बराबर।